कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। सकती नहीं, परख सकती नहीं, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। इंसान सोचता है संसार और मोक्ष में अंतर है। हर इंसान सोचता है कि संसार को छोड़ के भागने में ही मोक्ष है या स्वर्ग है। संसार से भागने से मोक्ष नहीं है। सच पूछो, संसार में रहने की कला आना चाहिए। क्योंकि कहा है, आयत में गीत ये तू विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। वही ऊर्जा जो आज तक अधोगामी बनाई है, वही ऊर्ध्वगामी बनाना है। क्योंकि बड़े बड़े कवि, लेखक, साइंटिस्ट शादी नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनका मन एकाग्र वासना में जाना था वो उन्होंने साधना में लगा दिया, नए सृजन में लगा दिया, अच्छे कामों में लगा दिया, और वो आनंद, वो स्फूर्ति, वो लगन, वो उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। क्योंकि पुत्र उत्पन्न करना इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है जितना कि किसी संस्कृति को बना देना, सुंदर बना देना, उसे व्यवस्थित कर देना है। तो वास्तव में हम सोचते हैं कि संसार से हटना बहुत कठिन बात है। आचार्य कहते हैं संसार दुख का सागर, इसमें रहना बहुत बहुत मुश्किल की बात है। तो संसार में रहने की कला आना चाहिए। संसार में कैसी कला आएगी रहने की? जो खाद यदि आप एकत्रित कर लें तो बदबू देगी। यदि खाद को आप घर में गड्ढे में भर लें और कहें कि सुना था कि खाद से फूल आते हैं, लेकिन खाद तो बदबू दे रही है, तो जो खाद बदबू दे रही थी उसे ही आप सही कला जाने, उसके उपयोग जाने, कब डालना, कैसे डालना, किन के साथ डालना, कितनी डालना, तो आप डालेंगे तो वही फूलों का कारण बन जाएगी।
और उसे ही घर में भर के रख लें कि सुगंध आएगी, तो सुगंध नहीं आएगी। आप किसी जाएं बगीचे में और कोई कहे हमने बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, इसमें बहुत सुगंधित, और वहाँ बदबू आती हो तो क्या कहेंगे आप? कह रही यहाँ तो बदबू आती है, दम घुटा जाता है, तुमने क्या फूल लगाए हैं कि कोई गंदी सड़ी चीज रखी हुई है? यदि फूल लगाए हैं तो उसकी प्रमाणिकता है कि खुशबू आना चाहिए। फूल लगाए हैं तो सुगंध आना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता ये होना चाहिए। और फूलों से यदि दुर्गंध आती है तो समझना फूल नहीं होंगे और कुछ होगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि जीने की कला आती है तो हमारे जीवन में सुगंध होना चाहिए, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं क्रोध मत करो, मैंने कही क्रोध का रूपांतरण शक्ति तो होना चाहिए ना। जो क्रोध में जा रही थी वही क्षमा बन जाएगी। बड़े बड़े डकैतों को, आतंकवादियों को और बड़े बड़े दुष्ट लोगों को आपने देखा, जब हृदय परिवर्तन होता है तो महासंत बन जाते हैं। महाकामी लोग महात्यागी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाते हैं। क्योंकि धक्का लगना चाहिए, हमारे ज्ञान में होना चाहिए। जब भी ज्ञान में कोई बात आती है तो आप कोई पाप नहीं कर सकते, कोई कसाई नहीं कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि आपको उसके पहले पता हो। जितने भी दुनिया में पाप होते हैं वो प्रमाद में होते हैं। कोई चोरी करे और जागता रहे, जागने का मतलब आँख खोलकर जागना, जागना नहीं है। बुद्धि विवेक से जागता रहे तो चोरी कर नहीं सकता है। सोचेगा भीख मांग लूंगा, मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन चोरी करने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पोल खुलेगी तो चौगनी बेइज्जती होगी, जेल भोगना पड़ेगी, परिवार से दूर रहोगे, धन जब्त हो जाएगा, क्या फायदा ऐसा? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जागृत रखो, प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद में जियो। अप्रमाद में कोई पाप नहीं होता है। सीढ़ियां गिराने का काम नहीं करती हैं, सीढ़ियां चढ़ाने का काम भी करती हैं। जितने कदम तुम घर के अंदर बनाओगे, अंदर बढ़ाओगे, उतने बंद जाओगे, अंदर आ जाओगे, और उतने ही कदम वापिस ले जाओ तो घर के बाहर चले जाओगे। आज तक जो बुद्धि विवेक पुरुषार्थ तुमने राग के लिए किया है वही त्याग के लिए कर लो, वही आत्मोत्थान के लिए कर लो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रागी का समय कलेश में, द्वेष में, क्रोध में, आलस्य में, प्रमाद में, मूर्खता में जाता है, और ज्ञानी का समय हमेशा तत्व चिंतन में, वैराग्य में और शुभ कामों में जाता है। आप देखिए शुभ से तुरंत आनंद आता है। आप कहेंगे कैसे? आप कहीं 10 रुपये गुल्लक में डालते हैं तो आपको क्या लगता है कि अच्छा पुण्य का काम किया, आत्मा को शांति मिलती है। आप कहें 10 रुपये हमें तो डालना थे, कहीं भी डाल दिए, तो आप यदि 10 रुपया रोज सड़क पर ऐसे फेंक के चले जाओ तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे। यदि तुम मंदिर में डालोगे तो तुम्हें पुण्यात्मा कहेंगे। यदि तुम घर में सड़ा कर खाना सड़क पर डाल दो तो लोग तुम्हें क्या अनर्थ दंड करेंगे। अनर्थ दंड किया है तुमने ये कहेंगे। लेकिन वही किसी भूखे को खाना खिला दो तो तुम पुण्यशाली हो जाओगे, धर्मात्मा हो जाओगे, दयावान हो जाओगे, लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। तो जीवन में जो आत्मा के हित के हेतु हैं, ध्यान रखना, जितना आप लोग राग चाहिए, जितना क्रोध करना है, जितना सम्मान चाहिए, जितनी चीज़ों की आसक्ति करना है, वो सब दूसरों से मिलेंगे। वो दें और नहीं दें, आप भोग पाओ या नहीं भोग पाओ, ये आपके भाग्य के ऊपर है। लेकिन जो आत्मिक गुण है, वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, दया है, प्रसन्नता है, ये सब आपके स्वाधीन गुण हैं। प्रेम आप अकेले में कर सकते हो, राग अकेले में नहीं कर सकते हो। आप क्षमा में अकेले में रह सकते हो, लेकिन क्रोध करना हो तो या तो कोई वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए। जब भी क्रोध आता है तो दूसरों के द्वारा आता है। आपका सम्मान चाहिए आपको, तो आपको किसी के लिए झुकना पड़ेगा, किसी के आगे झूठा बनना पड़ेगा, किसी से आपको कहना पड़ेगा। आप लोग कभी गुप्त दान भी करते तो गुप्त दान नहीं होता है। आप 4 लोगों में सुना देते, हम तो गुप्त दान करते हैं, हम तो नाम करते ही नहीं। अरे नाम नहीं कर रहे तो कह क्यों रहे हो? सोचना, जो भी तुम करते हो जब तक बाहर हो
तब तक तुम बंध में हो। आचार्य कहते हैं कि अपने से बाहर आना हो तो तुम्हें सम्मान के लिए दूसरों को ढूंढना पड़ेगा, दूसरे तुम्हारे सम्मान करेंगे। आत्मगौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए दूसरों के ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरों के बिना भी आत्मगौरव में रह सकते हो। सिकंदर ने कहा था लाओत्से से कि तुम यदि हमारे यहाँ चलोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा। उसने कहा मुझे मिलता ही है। उन्हें को बहुत लोग पूछेंगे, उन्होंने कहा पूछते ही है मुझे लोग। वो कहने लगा यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता। उसने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो जो है वो सम्मान है। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया तो जो हूँ अपने आप में रहता हूँ, इज्जत ही मिलती है, क्योंकि आत्मगौरव है, आत्मतुष्टि है। आप भी ध्यान रखना, यदि दूसरों से, क्योंकि 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती, व्रत, संयम, ये सब क्या है? ये बिल्कुल शांति देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं और स्वास्थ्य देने वाले हैं। स्वास्थ्य वो नहीं जो थर्मामीटर में आपका बुखार आ जाता है। स्वास्थ्य वो है जो स्वयं में स्थित हो जाए, वो स्वास्थ्य है। आप जिस स्वार्थ को कहते हैं वो दूसरों को दुख देकर मिलता है, लेकिन हमारे आचार्य जिस स्वार्थ को कहते हैं स्व के रथ पर आरूढ़ हो जाना स्वार्थ है। आदमी कितना भिखारी होता है, क्योंकि ये नहीं कि धन की कोठियां बना ली, अरबोपति हो गए, खरबोपति हो गए तो आप धनी हो जाते हो। इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि 2 तरह के भिखारी होते हैं दुनिया में। एक सड़क पर भीख मांगते हैं और एक मंदिरों में भीख मांगते हैं। सड़क के भिखारी यही कहते हैं 10 रुपया दे दो बाबूजी, 20 रुपया दे दो, पेट भर खाना दिला दो, चाय पिला दो। लेकिन अंदर के भिखारी क्या मांगते हैं? उनके कपड़े तो उजले होते हैं, मन भिखारी का ही होता है। उनके कपड़े तो महंगे होते हैं, दिल बहुत कमजोर होता है, दिल बहुत दरिद्र होता है। क्योंकि आचार्य कहते भी हैं कि जरूरी नहीं कि बाहर से तुम अमीर हो जाओ तो अमीर हो जाओगे। बाहर का अमीर और दरिद्र होता है। गरीब के घर जाओ तो गरीब आपको पानी खाने के लिए पूछ लेगा, लेकिन अमीर के यहाँ जाओ तो उसका दौलत बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। वह एक बार भी नहीं कहता खाना खा के जाना। गरीब बल्कि अमीर को खाना खिला देगा। गरीब है वो ये कह देता है रुक के जाना, अमीर तो कहता है कब जा रहे हो। अमीर कहता है कब जा रहे हो। तो आप भी ध्यान रखना, आपको यदि दिल से अमीर बनना है तो दौलत से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर बनो। जितने अंगुलीमाला दिए हैं बड़े बड़े डाकू थे, और जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। और कहते हैं तुलसीदास जी आदि का क्या है, कितने कामुक थे, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। हमारे जीवन में भी संत होना है तो आत्मा के जो दुख के कारण है, आप जानते भी हो, कहते भी हो, क्या करें माता जी बहुत दुख है, बहुत चिंता है। चिंता किसने दिलाई आपको? मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सनमेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।